हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया। वो बड़ा मुश्किल फैसला था, मैं उस फैसले में उनके साथ था। उस वक़्त हालात कुछ और थे, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था, दुनिया अप इन देयर आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सज़ा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। फिर महंगाई को काबू करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रिगर होती है, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। तो वो मैं आज से नहीं, मैं 25 साल से इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल कहता हूँ, डिवैल्यूएशन को। ये दूसरी एक हकीकत है, वी आर नॉट फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड कि हमारे पास अनलिमिटेड रिजर्व हैं। उन्होंने एक बैंड मुकर्रर किया हुआ है कि इससे ऊपर अगर स्टर्लिंग जाएगा तो नीचे जाएगा तो खरीद होगी या फरोख्त होगी, और इसी तरह फेडरल रिजर्व है, और इस तरह बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, फिर हमारे लिमिटेड रिजर्व्स हैं। और यहाँ हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं, आज से नहीं है, 25 साल से है। अभी याद करवाऊंगा, याद आ जाएगा, 25 साल से हैं। फॉर द स्मॉल गेन्स, उस जमाने में भी करोड़ों, अभी अरबों, वो मुल्क के खरबों, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का नुकसान मुल्क को बचाते हैं, सिर्फ अपने स्मॉल गेन्स के लिए ना बचे। अब ये 3 दफ़ा मैं तजर्बा कर चुका हूँ, और 98-99 से मैं शुरू करूँगा। अगर याद हो, सितंबर 1998 डेटोनेशन के बाद जो हालात थे, मैं अभी उसमें कॉमर्स मिनिस्टर था, तो 69 पे एक दिन मिड ऑफ द डे में डॉलर पहुंच गया, ऑफिशियल रेट जब डेटोनेशन हुई तो करीबन 51-52 के दरमियान था, और जो क्लोजिंग थी वो आज भी आपको स्टेट बैंक से उसका रिकॉर्ड चूंकि डेली क्लोजिंग का है 67 पे हुई। उस वक़्त हालात कुछ और थे, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था, दुनिया अप इन देयर आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सज़ा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया। वो बड़ा मुश्किल फैसला था, मैं उस फैसले में उनके साथ था। 28 मई को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज है, उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज था, और जनरल जहांगीर करामत ने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे पास कौन से आर्मामेंट्स हैं और हमारे पास कौन सी डिफेंस की चीज़ें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीज़ें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के बाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा, पहली दफ़ा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मीनार पाकिस्तान के नीचे कबूल किया, और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है, कि हम तमाम मसाइल अफहाम व तफहीम नेगोशिएशन के जरिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया, और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, वो कि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है, और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन regardless of the reasons and the little bit blame game,
हर एक इस पे इत्तेफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं ये बेवकूफ़ हैं। इनकी 40-40 साल से एक ही करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं विज़ा विज़ दी डॉलर और स्टर्लिंग वो तो नहीं बदले। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे अगर आप माजी देखेंगे और वो 69 जो डॉलर था जब उन पे क्रैक डाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैक डाउन, आई वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी, आई गॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल फर्स्ट टाइम इन 1998, 6 नवंबर 1998 को द $69 विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स केम टू 51, 80, 52 और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीज था एंड इट वाज टोटली स्टेबल। नंबर वन। नंबर दो, 2013-14 पे आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड। कोक के दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ? आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया। एक पिंडी के सियासतदान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि अगर ये 100 पे के करीब आ जाए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए। वो पार्टनर था हमारे साथी जो अपोजिशन में बैठे हैं उनकी जमात का, और आपने देखा कि वो 100 पे आया और 4 साल उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान करेंसी रिमेन स्टेबल एट 104.50 अराउंड दैट, जो चंद पैसे ऊपर चंद पैसे नीचे। आज आप अभी 12 दिसंबर 2017 ब्लूमबर्ग अभी करें, आपके पास फोन मौजूद हैं, क्या लिखता है ब्लूमबर्ग उस वक्त? पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोर स्टेबल रुपी इन द साउथ एशिया सिंस 2014 एक्सेप्ट रीसेंट स्लाइड। मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में मैंने मिनिस्ट्री का चार्ज छोड़ा और मैंने फॉर्मली 21 नवंबर को आई रिजाइंड। उसके बाद ये दिसंबर में स्टार्टेड मूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे एक भाई ने कहा कि जी इंटरवेंशन उस वक्त मैं एज वजीर खजाना, ये